वे डिजाइन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपने कॉलेट दिया हुआ है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कॉलेट है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जैसे अगर कोई दो लाइन रहेगी तो ये प्रॉपर यहाँ पे एज दिखेगा आपको। जैसे इसका दिख रहा है आपको, एज दिख रहा है, और यहाँ पे भी एज दिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे प्लेट के ऊपर डायमंड बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे मुझे प्लेट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कहीं राउंड बना के ये प्रॉन्ग दे दिया गया है, यहाँ राउंड दिखा के प्रॉन्ग दे दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉलेट है। समझे? तो यहाँ पे जो सेंटर में, हमेशा ध्यान रखो, जो सेंटर पार्ट रहता है हमेशा हाईलाइट सबसे ऊपर सेंटर रहेगा। फिर उसके नीचे ये वाले पार्ट रहेंगे, फिर उसके नीचे ये पार्ट रहेंगे, फिर यहाँ पे इसके नीचे ये दिखाया हुआ है। आपको देख के डिजाइन मालूम पड़ रहा है सबको कि ये वाला पार्ट जो सेंटर पार्ट है मार्किश, ये सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे ये रहेगा, फिर उसके नीचे जो ये दिखाया हुआ है, फिर इसके नीचे भी ये दिखाया हुआ है। ये देख के सबको मालूम पड़ रहा है। तुम लोगों के मन में कोई कुछ क्वेश्चन है पूछो, कि क्या अगर ऊपर नीचे कैसे, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बताऊंगा कैसे दिखाना है, क्योंकि सबसे पहला काम है आपको डिजाइन रीड करना। ठीक है। अगर आपको डिजाइन रीड करने नहीं आता है, आप कितना अच्छा डिजाइन बना लो, प्रॉपर नहीं होगा। आपको इसे देख के मालूम पड़ना चाहिए कौन सा फाइल ऊपर है कौन सी नीचे है। अगर आपको डिजाइन पढ़ना आ गया प्रॉपर, तो डिजाइन अपने आप, कमांड्स आपको पता है, अब आपको उतना कमांड्स बताया गया, आप डिजाइन बना सकते हो, लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए क्या बनाना है अपने को। जैसे कल एक बंदा, वो अभी कल जो ऑनलाइन ज्वाइन किया था, वो बार बार मुझे बोला था प्लेट प्रॉन्ग प्लेट प्रॉन्ग। ये उसको डिजाइन की भी समझ, मतलब अभी नया है, प्लेट प्रॉन्ग सेटिंग सीखा था तो बता रहा था मुझे। तो क्या है कि इसमें वो प्लेट प्रॉन्ग समझ में आ रहा था। अगर डिजाइन देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉलेट है। अब कैसे पहचानने कॉलेट है? क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ दिया हुआ नहीं है, ये बीच में खाली खाली दिख रहा है। दिख रहा है आपको? खाली दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तुमको? चेयर लेके यहाँ बैठो तब दिखेगा। वहां दिख रहा है बराबर? देखो, यहाँ पे से एक राउंड बनाया हुआ है, और इसके बीच में ना कुछ कोई एज से कंटिन्यू नहीं किया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से कर दूं, अगर मान लो मैंने कोड ड्रॉ किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर, अब मैंने क्या किया, इसको मिरर मार लिया, एंड टू एंड ज्वाइन किया, ऑफसेट मारा। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं दूर रख लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं राउंड डाल दिया इस तरीके से, मान लो मैंने क्या किया, ये राउंड, मतलब ये मैं दर्शा रहा हूँ, ये राउंड डायमंड यहाँ बैठे हुए हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? अब ये क्या रहे, कंटिन्यू दिख रहे हैं एज, यहाँ पर इस पे डायमंड बैठे हुए दिख रहे हैं। मतलब ये प्लेट है, प्लेट के ऊपर डायमंड बैठा हुआ है। अगर मैं इसको हटा दिया, अब मैं कहीं पे कंटिन्यू दिख रहा है मेरा, बट कंटिन्यू दिख रहा है। अगर मैं यहीं पे प्रॉन्ग को ऐड कर दूं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉन्ग डाल दिया इस तरीके से, ये प्रॉन्ग हो गया। अब इसको ही कॉपी कर लिया मैं यहाँ पर। ऑनलाइन वाले समझ में आ रही है मेरी बात भाई? आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दे रहा है? अब इस तरीके से अगर दिखाएगा तो अपने क्या समझ में आना चाहिए कि ये कॉलेट है, क्योंकि इसकी कुछ कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। मतलब ये एक पार्ट है, दूसरा डायमंड इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप कॉलेट डालोगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई? क्लियर है? तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, अब आपको डिजाइन देख के समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट कॉलेट है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है प्रॉन्ग है।
फिर यहाँ पे भी राउंड डायमंड है, फिर यहाँ से एक मेटल गया हुआ है, फिर यहाँ से एक मेटल गया हुआ है। इतनी बात क्लियर समझ आ रही है आप लोगों को? डिजाइन देख के पता चल जा रहा है अभी आपको? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, इतने पार्ट को क्रॉप करके बनाना स्टार्ट करता हूँ। सेलेक्ट कर लिया, इसको ट्रिम कर लिया, इसको ग्रुप कर लिया, इसको मूव कमांड लिया, सेंटर पकड़ा, जीरो एंटर कर लिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, आईडी ले लिया, जीरो इंटर 16.5, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 1.75, इसको मूव कर लिया मैंने 0.25। यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे आपको शिफ्ट प्रेस करके आउटर आईडी से मैच कर देना है। इतना क्लियर आप लोगों को? कोई किसी को डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अभी, कि ये जो पार्ट दिख रहे हैं, अभी मैं, मार्की शेप है, मैं 1/4 में बनाऊंगा। पहले मैं ये वाला पार्ट बना लेता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस तरीके से क्लिक कर लिया, यहां पर और यहां पर, इसको क्या किया मैंने, सीधा कर लिया। उसे फायदा क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े टाइम में। इसको मैंने क्या किया, वापस अनट्रिम कर लिया फिलहाल के लिए, सीधा कर दिया इसको। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा एक बार। अब मैं क्या करना चाहता हूँ एक बार देखो पहले। अब मैंने क्या किया, इसको ए वाले पार्ट को, यहाँ वाले को, सबने से मांगू ना, ठीक है, इसको क्या किया, ट्रिम कर दिया मैंने। अब ट्रिम करने के बाद इसको मैंने वापस क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है। ये कॉपी करके रख लेता हूं, वापस मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, जैसा था मेरा वैसा वापस आ गया। क्लियर है? मैंने इसको क्या किया, हाइड कर दिया, या तो इन सबको पकड़ा, हाइड कर दिया मैंने, इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेंटर पकड़ लिया मैंने। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे फायदा होगा कि मैं एक, दो, तीन डायमंड बनाऊंगा, उसको इधर मिरर मार दूंगा, इसको इधर मिरर मार दूंगा, इसको इधर मिरर मार दूंगा। मुझे खाली तीन पे काम करना पड़ेगा। अगर एंगल में रखूंगा, अगर रोटेट रहेगा, तो मुझे मिरर मारने में, पहले क्या था, इस तरीके से एंगल में था, तो मुझे मिरर मारने में तकलीफ होगा। तो अपना काम और इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेट कर लिया। अब मैं मीटर बना लूंगा, मीटर बनाने के बाद मैं वापस रोटेट मार दूं। समझ आ रहा है आप लोगों को? अब जब मेरा मेटल बन गया, अब मैं वापस क्या करूंगा, वापस इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा। कितने में क्लियर सबको? अब चलो, अब मैं मार्किश बनाता हूं। अभी सबसे पहले आप डायमंड इंपोर्ट करोगे। जैसे यहाँ पे डायमंड है, इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे दो टाइप के डायमंड दिख रहे हैं, एक तो बीच से मार्किस दिख रहा है, साइड में राउंड दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मार्किस डायमंड कॉपी कर लिया, इन दोनों को कॉपी किया, अब बैक चला गया, वापस पेस्ट कर दिया। या तो मैं इस दोनों को रख के बाकी डिलीट मार सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। इसको मैंने इस तरीके से ला के रख दिया। अब मैं इसकी साइज माप लेता हूँ, इसकी साइज क्या है। तो मैं यहां से यहां तक क्लिक किया, लगभग 4 mm के आसपास है। अगर विड्थ चेक करता हूँ, विड्थ कितना है, 2.4 के आसपास, मतलब 4/2.4। वैसे भी आप जब डिजाइन बनाओगे तो आपको डिटेल्स दिया जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे सेंटर डायमंड कितना यूज करना है, यहाँ पे राउंड डायमंड कितना यूज करना है, ये आपको बताया जाएगा। समझे? जैसे देखो, अभी जैसे मेरे, अभी क्लाइंट का काम है, एक मिनट।
जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द पर्सन यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। हेलो। हेलो। अरे कर लो, ऐश्वर्या वाला पीस था, कौन कौन कर रहा है अभी? जो प्रदीप कर रहा था कल। अरे लेकिन आज किया क्या? कल चेंजेस बोला था ना उसने। अरे सुनो, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ये वाला जो फ्लो है ना, इतना फ्लो मत देने बोलो। उसको स्ट्रेट करने बोलो। यहाँ पे लिंकिंग रहेगा। उसको लिंकिंग मतलब यहाँ पे ज्यादा, इसको पार्ट को हाइट मत दो, यहाँ पे उसको स्ट्रेट ही रखने बोलो। स्ट्रेट रख के गैलरी दे दो। अब हाइट कम कर दो। यहाँ पे आते आते ना, यहाँ पे जैसे लिंक होगा। बीच, हाँ दोनों के बीच में। तो यहाँ पे लिंक होने वाला है, और इसको हाइट में इतना फ्लो, एक ये रहने दो। ठीक है। एक फ्लो इसको स्ट्रेट करने बोलो प्रदीप को। हाँ हाँ, पूरा पूरा नीचे वाला पूरा फ्लैट करवा दो, और उसको यहाँ तक आगे तक गैलरी करवाओ, और ये गैलरी जो है ना, और नीचे तक लेके आ जाओ, जितना हो सकता है। मतलब ऊपर से 0.6 मारो, नीचे से 0.6 मारो। ठीक है। जितना आएगा वो खाली कर दो। ठीक है। और यहाँ पे गैलरी है। और ऐश्वर्या वाला काम ना सब अभी तुम्हारे पास काम क्या है अभी? तो ऐश्वर्या वाला ग्रुप में आया हुआ है, ठीक है, डिजाइन। सब देखो ना ग्रुप में डिजाइन। और देखो एक दो एक्सेल फाइल है। दिलीप भाई ने ग्रुप में भी, यहाँ पे भी भेजा हुआ है। हम्म, ठीक है। थोड़ा सा अर्जेंट करा के दो ना प्रदीप से। ये देखो, अब ऐसे इन्होंने मुझे काम दिया, तो इन्होंने सब मेंशन, मतलब इसे काम मिला मुझे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग सब मेंशन करके देते हैं कि आपको क्या साइज यूज करना है। जैसे रिंग साइज दे दिया। उसके अलावा व्हाइट गोल्ड, यहाँ पे डायमंड का साइज कितना है? 6.25। ठीक है भाई। यहाँ पे मेरे को साइज दिया हुआ है। अब मुझे साइज में मेजर करना है। यहाँ पे कितना दिया है? 4.9 इंटू 4 इंटू 2.4 मैं साइज लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले एक बाउंड्री बॉक्स ले लिया। डुप्लीकेट फेस बॉर्डर ले लिया। इसको रेड मार दिया। इसको सेलेक्ट किया। इसको मूव करके मैंने यहाँ पे रख लिया। इसको ग्रुप कर दिया। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? अब मैंने क्या किया, इसको 3D स्केल ले लिया। पहले आपको 3D स्केल लेना है, एंड टू एंड। ये कितना? 5 है। मैंने 4 कर दिया इसको। 4 mm हो गया। अभी विड्थ कितना करना है? विड्थ के लिए आप 1D स्केल करोगे। ये कितना? 2.4 ऑलरेडी है। समझ आ रहा है आपको? मतलब आपको 3D करना है लेंथ को। विड्थ जो है आप 1D कर लोगे, आपका हो जाएगा विड्थ। ठीक है, क्लियर इतना? अब देखो, डायमंड भी। डायमंड में यहां से देख लेता हूँ कितना, 1.8 के आसपास है। तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। 3D स्केल लिया। यहाँ पर 1.8 इंटर कर दिया मैंने। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉलेट बनाना है। अब कॉलेट बनाने के लिए मैंने क्या किया, 3 पॉइंट सर्कल ले लिया। एंड टू एंड टू एंड। इसको सेलेक्ट किया। अब इसको मैंने मूव कर लिया 5 mm। अब इसको ऑफसेट कितना मारना है पता है आपको लोगों को? हाँ, 1.5 बहुत ज्यादा जाता है मैंने। तुम लोगों ने कोई ध्यान देते नहीं हो। यहाँ पे मैंने आपको जो ग्रुप पे पैरामीटर भेजा हुआ है,
यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है आपका डायमंड का जो साइज रहेगा। जैसे मेरा डायमंड साइज 1.8 है, ठीक है, तो मैं ऑफसेट जो मारूंगा ये 0.6 का ऑफसेट मारूंगा, ठीक है। 0.6 का ऑफसेट, 0.6 का प्रॉन्ग, 0.6 का हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइट है ये प्रॉन्ग की हाइट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका 0.6 0.6 0.6 इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मारा मैंने 0.6, इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर लिया -0.6 नीचे साइड में, ठीक है। अब मैंने चैम्फर मार दिया यहाँ पर, जितना ऑफसेट मारोगे उससे 0.2 कम मारना है, ठीक है। तो 0.6 का ऑफसेट मारा था, चैम्फर मारना है 0.2 कम करके, कितना मारना पड़ेगा मुझे, 0.4। ये क्लियर आप लोगों को। अब मैंने क्या किया, इसको वापस मैंने मूव कर दिया। अब बात आई प्रॉन्ग की हाइट की, कि प्रॉन्ग की हाइट कितनी रखनी है आपको। तो प्रॉन्ग की हाइट जो है 0.7 रखनी है। 0.7 कहाँ पे है, यहाँ पे मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, हाइट, ठीक है। अब वो भी हाइट कहां से रखना है आपको, आपको सीट से ऊपर रखना है 0.7 हाइट। तो मैंने एक सर्कल ले लिया इस तरीके से, या तो मैं डायरेक्ट लाइन ले लेता हूं। अब एक लाइन आपको पता करना है कहां तक होगा, तो आपने ये 0.7 दिख रहा है, इतनी हाइट होनी चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको पाइप मार दिया मैंने 0.6 का ही। यहाँ पे मैंने रेडियस है, यहाँ पे कैप मैंने फ्लैट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे लाकर रख दिया, ठीक है। अब इसको कितना प्रॉन्ग देना है, अपने को 4 देना है या तो 3 देना है, मैंने इसको पाइप 4 प्रॉन्ग डाल दिया। अब डिजाइन में देखोगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पहले मेरा कॉलेट बन गया। यहाँ पे अब मैंने ये भी बोला था, अगर यहाँ पे टिक है, एक एक गैलरी के लिए था, अगर आपका टिक है, टिक से 0.2 नीचे तक होना चाहिए सीट। समझ आ रहा है मेरी बात। अगर मुझे गैलरी देना है, गैलरी वाले कॉलेट कैसे होते हैं, ये देखो, इस गैलरी में क्या होता है, यहाँ पे 0.6 हाइट, 0.6 का गैपिंग होता है, ठीक है, वापस से 0.6 हाइट होती है। क्लियर है। अब प्रॉन्ग भी यहां तक आना चाहिए। हाँ, बताता हूं। इसको मैंने क्या किया, यहां तक मूव कर दिया, बराबर। अब एक गैलरी वाले कॉलेट हो गए। अगर गैलरी नहीं है, जैसे यहां पे मुझे गैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है। गैलरी कब देना है, आप लिंकिंग करना है आपको डिजाइन में, तो वहां पे हाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप गैलरी वाले कॉलेट यूज करोगे। यहां पे क्या है, आपको कोई लिंकिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या है, विदाउट गैलरी वाले क्वालिटी यूज करने पड़ेंगे। तो विदाउट गैलरी में क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर विदाउट गैलरी यूज करते हो तो आपका टिक से 0.2 नीचे होना चाहिए हाइट। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इसका सॉलिड पॉइंट ऑन किया, अब इन सबका सॉलिड पॉइंट ऑन कर लिया, सबको सेलेक्ट किया, इसके लेवल तक आ गया। अब यहां से क्या करना है, 0.2 नीचे तक होना चाहिए मुझे। मेरी बात सबको समझ आ रही है, ये टिक से नीचे 0.2। अगर गैलरी है तो जो 0.6 जो मैंने बोला था वही रहेगा। अगर गैलरी नहीं है तो वहां पे डायमंड का जो टिक दिखना नहीं चाहिए, तो यहां पे क्या उससे 0.2 नीचे तक मेटल बनाना पड़ेगा। तो वो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझी, नहीं समझ में आया। कॉलेट 2 टाइप के बनते हैं, एक गैलरी वाले, एक विदाउट गैलरी वाले, ठीक है। अब गैलरी वाले जो कॉलेट होते हैं उनका यूज कब करना है, जब आपको लिंकिंग वगैरह कहीं पे हाइट ज्यादा देनी है। अब ये मेटल की हाइट समझ लो, मुझे मान लो 2 mm चाहिए, कहीं पे अप डाउन करना है, 2 mm चाहिए, तो वहां पे मैं इस तरीके से 2 mm नहीं कर सकता कि मैं इसको पकड़ा,
इसको सीधा मैंने 2 mm कर दिया, यहां सेलेक्ट किया, इसको मैंने क्या किया 2 mm कर दिया। ये ऐसा मैं कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मेटल मेटल दिखेगा, गोल्ड का वेट ज्यादा हो जाएगा और दिखने में भी बहुत बेकार दिखेगा। तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ का मेटल बीच का कट करके निकाल देते हैं, इससे नीचे का अपना हाइट का भी काम हो जाएगा और लुक भी अच्छा आएगा। हाँ, मेन वेट करता है, मेन वेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को कॉलेट 2 टाइप के होते हैं। एक कॉलेट मैंने बताया कि इसी को, अब इसी को सेलेक्ट करना, इसकी हाइट जो है मैंने क्या किया इस तरीके से। चलो गैलरी वाले कॉलेट देख लो कैसे बनते हैं। मैंने क्या किया, सरफेस लिया, इस सरफेस को कॉपी कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया 0.6, मतलब जितना थिकनेस यहाँ पे होता है उतने की ही गैप पे रखता हूं, और वापस मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया -0.6, और यहाँ पे ये हवा में है, तो मैंने क्या किया, प्रॉन्ग से इसको टच करवा दिया, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके इसको क्या किया, यहाँ पे टच करवा। अब ये हो गए गैलरी वाले कॉलेट, ये समझिए आप, तुम समझी नहीं समझी कुछ, क्या समझी? 1D स्क्वायर क्या समझी बताओ मुझे, गैलरी वाले कॉलेट का यूज क्यों करते हैं? क्या समझे, नहीं समझी कुछ, तुम बता दो, गैलरी वाले कॉलेट का यूज क्यों करना हमने? जब आपको लिंक समझाऊंगा, मतलब जो 2 पीस को जोड़ना होता है तो जोड़ने के लिए हाइट चाहिए होती है, ठीक है। तो जब हाइट, जब आपको लिंकिंग बताऊंगा तो ये सब गैलरी वाले कॉलेट के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि आपको जो गैलरी करनी होती है, कहीं पे अगर हाइट की जरूरत है या लिंकिंग वगैरह करना है तो वहां पे अपने गैलरी कॉलेज यूज करना है, नहीं अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको टिक से जो है 0.2 नीचे मेटल रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी यहाँ पर, मैंने क्या सबको सिलेक्ट कर लिया, यहां पे जाओगे सॉलिड पॉइंट है, सॉलिड पॉइंट पे क्लिक कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, सीधा 0.2 नीचे मैंने मूव कर दिया इस तरीके से, ठीक है। या तो आप केज भी कर सकते हो, या तो आप हल्का स्केल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, अब ये डायमंड इसको भी कॉलेट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वेट जितना है, जैसे अगर आप इसका वेट चेक कर लोगे, इसका वेट कितना है 2.4, अब 2.4 वेट है, तो आप जाओगे इसमें, आप यहां पे गए, अब 2.4 का राउंड डायमंड यूज कर लो, राउंड डायमंड 2.4 वाला, जो साइज आपने यहां पे यूज किया 0.7 का डायमीटर है, 0.85 हाइट है, थिकनेस भी 0.7 है। आपको ध्यान रखना है कि ये डायमीटर जो दिया है प्रॉन्ग का डायमीटर है, और ये जो ऑफसेट है ये है। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है बराबर? यस सर। नहीं, देखो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आर कमांड ले लिया मैंने, यहाँ पे एंड पे क्लिक कर लिया, एंड पे क्लिक कर लिया, इसको एंड पे क्लिक कर लिया, ठीक है। इसको क्या किया मैंने, मिरर मार लिया, एंड टू एंड। ये सबको समझ में आया कैसे बना भाई ये? अब इसमें भी कभी कभी किसी से कंपनी में जाओगे तो यहाँ पे बाहर हल्का सा एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, तो बाहर क्या करते हैं 0.1 का मेटल दिखाते हैं, एक कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे 60% कंपनियां ऐसी हैं जितना डायमंड है कट टू कट रखती है,
बाकी 40% कंपनियां ऐसा करती हैं कि 0.2 का या 0.1 का मेटल एक्स्ट्रा रखती हैं बाहर। तो यहां पे इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट मार लिया। अब ऑफसेट कितना मारना है? 0.7। अब यहां पे मैं कौन सा फॉलो कर रहा हूं? 2.4। 2.4 का फॉलो क्यों कर रहा हूं मालूम है आपको? क्योंकि डायमंड का वेट जो है वो 2.4 है, तो मैं भी वेट के हिसाब से चल रहा हूं। तो अगर 2.4, अगर चाहे मार्किस हो, चाहे पियर हो, चाहे प्रिंसेस हो, कोई भी हो, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है? 2.4। तो 0.7 का मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट मार लिया 0.7। अब जितना ऑफसेट मारूंगा उतना ही मैं एक्सट्रूड भी करूंगा, पता है बात आप लोगों को? -0.7। क्लियर है? अब डायमंड को क्या किया मैंने, इसको 0.2 ऊपर मैंने मूव कर दिया। अब यहां पे भी टिक के नीचे दिख रहा है, तो यहां पे आप हाइट बढ़ा सकते हो, नहीं तो नहीं भी बढ़ा सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये अंदर पार्ट है, ये अपने को दिखेगा नहीं, क्योंकि साइड के कॉलर से छिप जाएगा। और इसमें क्या है, साइड के कॉलर से दिखेगा। अगर डायमंड अगर टिक के नीचे रहेगा तो उसका टिक दिखेगा, यहां पे नहीं दिखेगा। अब मैं प्रॉन्ग भी ले लेता हूं। प्रॉन्ग कितने का लूंगा मैं? 0.7। कैसे मालूम पड़ा आपको? जितना आप ऑफसेट मारोगे, जितना एक्सट्रूड करोगे, प्रॉन्ग भी आप उतने का ही रखोगे। तो मैंने क्या किया, 0.7 का ऑफसेट मार दिया इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या किया मैंने अभी, यहाँ पे इसको भी एक्सट्रूड कर लिया मैंने यहाँ पर। अब इसका हाइट भी सीट से कितना रहना चाहिए? 0.7। अब मैं चेक करता हूँ यहां से यहां तक हाइट कितना है? 0.7। अब फैंसी में थोड़ा सा आप ज्यादा रखोगे चलेगा, अगर 0.7 भी रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई लोग, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी क्या किया मैंने, मिरर मार दिया। एक ग्रुप कर दिया। ये क्लियर है? अब मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां पर लाके रख दिया, इसको इस तरीके से सेंटर में, बीचों बीच, एकदम सेंटर में होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको यहां पे मैंने मूव करके लाके रख दिया यहाँ पर बिल्कुल। अब डिजाइन में क्या होता है, जो मैनुअल डिजाइनर होता है वो हाथ से डिजाइन बनाता है, तो मिरर भी 100% नहीं मार सकता। आपके पास सॉफ्टवेयर है, आप मिरर मार ले रहे हो, लेकिन जो हाथ से बनाएगा उसका मिरर या रोटेट एकदम परफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉन्ग का टेढ़ा, डायमंड टेढ़ा कर दिया है। यहाँ पे भी तो सेंटर में नहीं, बीचों बीच, लेकिन अपने को बिल्कुल सेंटर में रखना है। समझ आ रहा है? अब मैं यहाँ पे वापस कॉपी कर लिया, यहाँ पर इसको क्या किया मैंने, इसको रेड मार दिया, इसको पकड़ा, उधर एरे मार दिया मैंने, पॉइंट ऑन किया, 3 इंटर इंटर इंटर। इसको क्या किया मैं, हल्का सा रोटेट कर दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इस एक लाइन ले लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर लिया। अब इसके भी बीचों बीच होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट पकड़ा, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। इसका प्रॉन्ग का अलाइनमेंट जो है इस तरीके से है। क्या हुआ? हाँ, अब अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह गैपिंग, दोनों बहुत क्लोज हो गए। ये वाले क्या हो गया, तो अपने क्या, ये अपने को मैनेज करना पड़ता है। ये आप ये नहीं बोलोगे कि सामने वाले ने बना के दिया था, मैंने बना दिया। ये आपको खुद का कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को उतना आइडिया, टेक्निकल आइडिया आइडिया नहीं देता है। वो लोग खाली जो डिजाइन बनाने से मतलब रखते हैं, उनको खाली कॉन्सेप्ट देते हैं वो लोग। अब इस तरह ये जो गैपिंग भी है इक्वल होनी चाहिए, दो डायमंड बीच में, इसके बीच में। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मिरर मार लिया पॉइंट ऑन करके, इसको तीनों को सेलेक्ट कर लिया, इसको मिरर मार लिया मैंने। कोई डाउट है किसी को भाई? कुछ कंफ्यूजन है पूछो।
ये क्लियर आप लोग? इतना आगे बढ़ूं कि वापस बताऊं इसमें? ये वापस बताऊं कि आगे बढ़ूं? देखो, अब क्या करना है मुझे? मैंने बोला था सेंटर पार्ट हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है? मैं इसको 5 mm में मूव कर लेता हूँ, 10 mm। अब ये सबको आपस में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो मुझे कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? वापस से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सरफेस है, इस पर राइट क्लिक किया, सरफेस पे यहाँ पे राइट व्यू में मूव किया, मैंने यहाँ पे लाके रख दिया इसको। इसको एक्सट्रूड सरफेस लिया, अब मैंने 0.7 का एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मैं वापस यहाँ पे गया राइट व्यू में, यहाँ पे आर कमांड ले लिया, इसका सेंटर पकड़ा मैंने, यहाँ पे हल्का सा आर कर दिया मैंने इस तरीके से। अब इसमें भी क्या है, एक पार्ट लगना चाहिए, इसी में से निकला हुआ पार्ट लगना चाहिए। तो मैं क्या किया, इसको हल्का सा रिबिल्ड कर लिया, 5 पॉइंट, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको क्या किया, स्विप ऑन ले लिया। ये दिख रहा है आपको? ये कनेक्ट हो गया इस तरीके से। अब मैं यहां से भी एक पार्ट निकालता हूं। जैसे मैंने क्या किया, या तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर लिया मैंने इसका, यहाँ पे पॉइंट पे लाके क्लिक कर दिया, इसको पकड़ा, इसको वो उसी एंगल मैंने क्या किया, रोटेट मार दिया, इसको थोड़ा आगे से ले लिया। अब यहाँ पे प्रॉन्ग से निकला है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीट से निकालूंगा। समझ आ रहा भाई आप लोगों को? यहाँ पे मैंने क्या किया, पाइप मारा, पॉइंट 0.6 या 0.7 का यहाँ से पाइप निकाल दिया मैंने इस तरीके से। ये थोड़ा सा और पॉइंट को अंदर ले लेता हूँ, पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट किया, हल्का सा ऊपर टच करा दूंगा इसमें। भाई बाहर दिख रहा है, मैं हल्का सा क्या किया, इसको मूव करके अंदर ले लिया। दिख रहा है आप लोग भाई? कोई डाउट है किसी को? यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको वापस इसको कॉपी कर लिया, इसी वाले पार्ट को कॉपी किया, इसके पॉइंट्स, इसका पॉइंट क्लिक कर लिया मैंने। अब इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी क्या किया, रोटेट कर लिया मैंने, इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी कॉपी हो गया यहाँ पे, एकदम सिंपल तरीका ये है। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मेटल आ गया अंदर, तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, इसका ज्वाइन किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको बूलियन डिफरेंस कर दिया, डिलीट मार दिया, इसको पकड़ा मैंने, अब इसको मिरर मार लिया मैंने, 0 एंटर। अब इसको सेलेक्ट कर लिया इन तीनों को, इसको वापस मैंने मिरर मार दिया, 0 एंटर। अब इस तरीके से एक फ्लावर बन गया है। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर पाइप का जो समझ है, एक बार जब आपका वो बेस का आर्टिस्ट को नीचे किया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवर एक्स्ट्रा शेक सरफेस, थोड़ा सा पीछे देखो पाइप समझ में आता है सर आपने। देखो, इसको मैंने कॉपी के बाहर ले लेता हूँ उसको। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सरफेस है, एक्सप्लोड के बाजू में इसमें दो कमांड है, एक एक्सप्लोड है, एक एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट सरफेस आ गया। एक मैंने इस तरीके से सरफेस ले लिया इस तरीके से, यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया, कॉपी नो कर लेता हूँ, सरफेस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दिया। अब ये सरफेस तरीके से निकल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉपी यस कर दूंगा, कॉपी यस कर लिया, तो सरफेस में निकल जाएगा और पहले वाला सरफेस
एज इट इज रहेगा। तो जो भी सरफेस निकालना है मैं एक्सट्रैक्ट सरफेस से निकालता हूँ। अगर एक्सप्लोड में कर दोगे तो सब के सब एक्सप्लोड हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो इसको कॉपी हटाने के बाद इसको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ राइट क्लिक करो, कॉपी यस रखना है तो कॉपी यस रखो, जो सरफेस सेलेक्ट करोगे, जो सरफेस पे क्लिक करोगे वो सरफेस आप बाहर मूव कर सकते हो। सरफेस पर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसका सरफेस जो है यहाँ पे राइट क्लिक कर लिया था, कॉपी यस पे यहाँ पे क्लिक किया था सरफेस पे, राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस हो गया, इसको मैंने मूव कर लिया, इसको एक्सट्रैक्ट सरफेस कर लिया मैंने, सॉरी इसको एक्सट्रैक्ट सरफेस करने के बाद इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया था 0.7, जो यहाँ पे मेटल बन गया। कोई डाउट है किसी को भाई? अब इसमें जो मैंने मूव किया है ये लुक वाइज, और उसके अलावा यहाँ पे कम से कम जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है एक कम से कम जो है 0.6 कम से कम होना चाहिए। अभी मैंने जो रखा है लुक वाइज रखा है, मतलब लगभग 1.3 के आसपास। ठीक है, अभी ये भी हाइट थोड़ी सी कम ज्यादा होगी जब मैं इसको लेके जाऊंगा डिजाइन के ऊपर रखूंगा तब। अभी मैंने क्या किया, खाली बनाया हुआ है, अगर मैं भी डिजाइन के ऊपर लेके जाऊंगा तब मुझे लुक समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे कहीं कहीं पे ऐसे प्रॉन्ग देते हैं और कहीं कहीं पे जो है इसी वाले में से दो प्रॉन्ग निकालते हैं। अब दो प्रॉन्ग कैसे निकालेंगे, देखो मैंने रिवील कर लिया 5 पॉइंट, पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट किया एंड तो सेंटर मैंने ऑन कर लिया। इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड कर लिया, पेस्ट कर दिया, वापस सेलेक्ट किया, इसको मूव कमांड लिया, यहां पे एंड पकड़ा, एंड टू सेंटर मैंने क्लिक कर लिया, तो सेंटर। मतलब ये आप जो कंपनी में जाओगे तो वहां पे आपको गाइड करेंगे उनको कितना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन क्या हो रहा है इससे गोल्ड वेट बढ़ जाता है बहुत। इसके लिए क्या किया, मैं सिंगल कर दिया है, लेकिन कंपनी वाले बोलेंगे लुक वाइज तो आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसको भी पकड़ा मैंने यहाँ पे, इसको भी मूव कर लिया हल्का सा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको स्वीपन मार दिया, इसका डुप्लीकेट एज ले लिया, इसको स्वीपन मार दिया, तो यहाँ पे डबल में से क्या होगा, सिंगल में आगे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, अब ठीक वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कमांड ले लिया, ग्रुप किया, मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता, ट्रांसफॉर्म में जाके ओरिएंट 3 पॉइंट कर सकता हूँ। ओरिएंट 3 पॉइंट से फायदा क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसका सेंटर ऑन कर लिया, यहाँ पे दूसरा सेंटर या 3 पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी एस कर लिया। अब मैंने एक यहाँ पे क्लिक किया था, दूसरा यहाँ पे क्लिक किया था, तीसरा यहाँ पे क्लिक किया था, कुछ तो गड़बड़ हुई। देखो अब मैं क्या करता हूँ, तो प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ क्योंकि लेबर ऊपर जो लेवल है ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब मैं ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट 3 पॉइंट, यहां पे सेंटर पे क्लिक किया, दूसरा सेंटर यहां पर है, तीसरा सेंटर यहां पर है। अब मैंने क्या किया, यहां पे क्लिक कर दिया, दूसरा सेंटर यहां पे क्लिक किया, तीसरा सेंटर मैंने यहां पे क्लिक कर लिया, कॉपी एस। अब इसके नीचे भी आ गए, रीड मार दिया मैंने इसको। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? तो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट रहेगा आप उसके हिसाब से काम करोगे। ये 3 पॉइंट वाले में आप जहां जहां पे क्लिक करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे इसको जहां जहां पे क्लिक करूंगा, सामने वाले को भी वैसे ही वहीं वहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ट्रांसफर में गए, ओरिएंट 3 पॉइंट, सेंटर पे क्लिक किया, दूसरा सेंटर यहाँ पे क्लिक कर लिया, तीसरा सेंटर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा सेंटर यहाँ पे क्लिक किया, 1 2 3। हेलो हेलो। अभी यार मैं अभी देखा तो हूँ वीडियो, लेकिन अभी मुझे एक बार खुद से करना पड़ेगा, कर रहा हूँ। ठीक, करके बताऊँ।
ठीक है भाई लोग, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आपका दोनों ऑप्शन है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो या तो ऐसे भी। अब ऐसे में क्या है, थोड़ा खाली खाली लग रहा है, ऐसे में क्या हुआ, थोड़ा भरा हुआ लग रहा है। समझे? कोई डाउट भाई? चलो यही तुम लोग भी करना। इसको मैंने कैप कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। सिंगल वाला तो आराम से कर लोगे आप लोग, बराबर। अब इसको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड करके इतना मेटल कट करके निकाल दिया। इसको सिलेक्ट किया, बूलियन डिफरेंस कर दिया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब ये वाले पार्ट को मैंने मिरर मार लिया, यहाँ पर सेंटर पकड़ा, मिरर कर दिया। तब मिड पकड़ा मैंने, पॉइंट पकड़ा, मिरर मार दिया। वापस इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, इसको पकड़ा मैंने, यहाँ पे मिरर। अब इतना पार्ट सबसे बन जाएगा, ये दिख रहा है आपको? ये वाले को भी पकड़ा, इसको भी मैंने क्या किया, मिरर मार दिया। ये सबसे बन जाएगा, एक फ्लावर बना दिया मैंने इस तरीके से। ये सबसे बन जाएगा। कोई डाउट है? अब यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, ये जो चिपक गया है, ये चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है? जैसे यहाँ पे जो मैंने साइज लिया हुआ है, मैंने क्या किया, पहले जो साइज मैंने लिया था, ये पॉइंट वन मैंने ऑफसेट मार दिया बाहर साइड में, जिससे क्या हो गया, ये और बाहर आ गया, और जैसे यहाँ पे चिपकने का कारण बन गया। तो मुझे क्या करना है, इस तरीके से चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको, ये वाले पार्ट को ग्रुप कर लिया, इसको हल्का सा मैं बाहर मूव कर लिया। दिख रहा है? और सेम चीज यहाँ पे भी है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया मैंने, ग्रुप कर लिया, इसको भी हल्का सा मैं बाहर ले लेता हूँ थोड़ा सा। समझ आ रहा आप लोग भाई? इसको भी मैंने मिरर मार दिया अभी वापस। समझे? हाँ या ना, कुछ बताओ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, न तो ये वाला पार्ट इससे टच है, न ये वाला पार्ट इससे टच है, तो ये क्या हवे में हो गया, कुछ किसी टच है ये? नहीं है ना? तो इसको क्या है, इसको भी कनेक्शन देना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे दूंगा मैं? अब ये खाली दो पार्ट रखता हूं। अब ये दो पार्ट रख के बाकी सबको मैंने क्या किया, यहां पे जाओगे, ये इन्वर्ट है, इन्वर्ट सेलेक्ट किया, ग्रुप किया, हाइड कर दिया। मतलब मैंने इन्वर्ट उतना सेलेक्ट करके खाली जो जितने पार्ट अपने काम है उतना पार्ट रखा, नहीं तो प्रॉपर दिखेगा नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आर कमांड लिया, इसका सेंटर ऑन कर लिया मैंने, सेंटर। यहाँ पे इस तरीके से मैंने क्या किया, हल्का सा आर्क कर दिया, डुप्लीकेट एज ले लिया, शिफ्ट वन कर दिया। इसको पॉइंट ऑन किया मैंने, इसको हल्का से मर्जिंग कर दूंगा यहाँ पे, थोड़ा इसको रिबिल्ड कर लिया, स्मूथ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया, ये आपस में दोनों टच हो गए। इसको पकड़ा, अब दूसरे साइड में मैं मिरर मार दूंगा। कितना हो गया, सबको समझ में आया? ये सबसे बन जाएगा। ये सब आप लोग आता ही रहेगा, कॉरिडोर बनाने आता ही है। खाली पैरामीटर का प्रॉब्लम है, कितना कहाँ पे 0.6 रखना है, कहाँ 0.7 रखना है, बराबर। देखो मैडम, चलो मैं इसमें बता दूं 2 पॉइंट। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको डिलीट मार दिया है, पॉइंट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑन कर लिया। ये तो पता ही रहेगा आपको पॉइंट ऑन करना। सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड लिया, सेंटर ऑन कर लिया, प्रोजेक्ट बंद करता हूँ,
इसका सेंटर पे क्लिक किया, इसके सेंटर पे लाके रख दिया मैंने। हाँ, कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है इसमें। इसको कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको क्या किया, इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन तीसरे वाले कोई काम नहीं है। या तो मैंने इसको भी क्या किया, इसको भी कॉपी कर लिया। अब मैंने क्या किया, इसका डुप्लीकेट ले लिया, स्वीप मार दिया। इसका डुप्लीकेट ले लिया, स्वीप मार दिया। इसका डुप्लीकेट ले लिया, इसको स्वीप मार दिया। अभी क्या खाली खाली लग रहा था, ये भी अभी कंप्लीट लग रहा है, इसके इसकी जैसा ये भी लग रहा है। समझी कि नहीं समझे मैडम भी? अब इसमें किस कुछ को नहीं समझा है? कितने लोगों ने समझ में आया भाई? ऑनलाइन वाले कुछ बोलोगे, कुछ पूछोगे भाई आप लोग? क्या आप लोग ज्ञानी हो, कि आपके पास ज्ञान भरा हुआ है? विकास, मैंने वीडियो बंद करने के लिए मना किया था, तुम सुन नहीं रहे हो मेरी बात। सर नीचे का इतना करने से तो मेटल ज्यादा लगेगा उसमें। क्या हुआ? नीचे का तो सिंगल पाइप भी दे सकते हैं, ऐसे डबल डबल पाइप से मेटल ज्यादा लगेगा। थैंक यू सो मच, बता दिए। लुक अच्छा दिखेगा बट मेटल थोड़ा ज्यादा लगेगा उससे। तो मैंने सिंगल ही बताया, डबल ही बताया। अब तुम्हारा जो कस्टमर है, जो तुमको बोलेगा वैसा तुमको करना है। मेरा काम है दोनों तरीका बताना। मैंने बता दिया, अभी तुमको तुम्हारा मन होगा यूज करना, नहीं मन होगा नहीं करना। मैंने दोनों बताया ना, ऐसा तो नहीं मैंने एक ही बता के छोड़ दिया है। हाँ। तो दोनों बताया ना मैंने। तुम्हारा मन जैसा होगा। अभी वो पहले वाला, अब जितना ये खूबसूरत दिख रहा है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं और वापस बैक कर दिया करो। अब डिजाइन तुमको दिया जाएगा, तो डिजाइन में अच्छा कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है कि ये लग रहा है? खूबसूरती नाम की भी कोई चीज होती है। देखो, इसमें गोल वेट बढ़ेगा, लेकिन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको सिंगल तरीके से बनाना है, आप सिंगल तरीके से बनाओ। आपको कस्टमर बोलता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप ये डिजाइन बनाओगे तो नहीं चलेगा, बहुत सारी कंपनियां नहीं लेंगी, आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर टाइटन वगैरह काम करोगे, तो टाइटन वाले काम इसी तरीके से जाता है, कि उनका थोड़ा सा लाइट वेट भी, उनका कैसा कॉन्सेप्ट लाइट वेट, लेकिन डिजाइन भी खूबसूरत दिखना चाहिए। अगर वो इससे थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा तो चलेगा। समझे? तो आपके आपको क्या करना है, आपको दोनों तरीका बना के कल लाना है, फिर मैं आगे बताऊंगा। हाँ, कल ने अपलोड किया था क्या? कल अपलोड किया था कि नहीं किया था? शाम किया था।